पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। राज्य विधानसभा में वैश्विक महामारी कोरोना पर विशेष चर्चा के दौरान सदन का माहौल उस समय अचानक गर्मा गया जब विपक्ष ने सरकार पर राजनीतिक भेदभाव से काम करने के आरोप लगाए। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने ऐतराज जताया। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के आमने सामने होने से हुए शोरगुल के चलते कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ गया। दरअसल कोरोना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के वक्तव्य के बाद विपक्ष की ओर से पूर्व चिकित्सा मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ ने संबोधित किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में सरकार पर कई तीखे वार किए। कोरोना काल के दौरान सरकार की कार्यशैली को कटघरे में रखते हुए उन्होंने राजनीतिक भेदभाव से काम करने के आरोप लगाए। सराफ ने कोरोना के संकट काल में भी प्रदेश में कई जगह पर हुई राशन वितरण व्यवस्था में कांग्रेसीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के अधिकारियों से मिलीभगत करके काम किया गया है। यही नहीं, ईमानदारी से काम करने वाली अधिकारियों को हटा देने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। सराफ के आरोप के बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने ऐतराज जताया। सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा संभाल लिया। मंत्री समेत कांग्रेस विधायकों ने विपक्ष के आरोपों का विरोध जताया। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ की प्रताप सिंह खाचरियावास से तीखी बहस हुई। हंगामे और शोर शराबे के बाद सभापति ने सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया। इसके बाद जब सदन एक बार फिर एकजुट हुआ तब भी माहौल गरमाया रहा। कोरोना विषय पर विधायकों के विचार और सुझाव रखने की जगह जमकर हंगामा हुआ। दूसरी बार संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल और उप नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। हंगामे के चलते सभापति राजेंद्र पारिक ने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्र सरकार के कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के विरोध में शुक्रवार को राज्य की 247 मंडियां बंद रही। राजस्थान के साथ ही देश की अन्य मंडियां हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की मंडियों में भी हड़ताल रही। राज्य की सभी मंडियों के व्यापारियों और आढ़तियों ने व्यापार बंद रखकर मंडी परिसरों में धरना प्रदर्शन किया। राजस्थान में 1 महीने तक चले सियासी संघर्ष के दौरान क्या राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के बिना भी सरकार बचाने की तैयारी कर रखी थी? क्या गहलोत ने बीजेपी के कुछ विधायकों के विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रहने का बंदोबस्त किया था? गत 14 अगस्त को विधानसभा के सदन में विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान बीजेपी के 4 विधायकों के गायब रहने पर ये सवाल खड़े हुए थे। इन्हीं सवालों की पड़ताल करने के लिए बीजेपी ने सदन से गायब रहने वाले अपने 4 विधायकों को गुरुवार को जयपुर तलब कर उनसे जवाब मांगा। इस पर 4 विधायकों ने अजीबोगरीब सफाई दी। बीजेपी अब इन 4 के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है। कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघों को लेकर जहां पिछले दिनों दुख भरी खबर आई थी, वहीं कोटा के रियासतकालीन चिड़ियाघर में पहली बार हाइना के एक शावक नजर आने के बाद दूसरे शावक की भी साइटिंग हुई है। चिड़ियाघर के वेटरनरी का दावा है कि 115 साल पुराने चिड़ियाघर में पहली बार हाइना ने शावक को जन्म दिया है। स्टाफ की ओर से इनकी देखरेख पूरी तरह से की जा रही है। मादा हाइना की खुराक में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। सहकारिता विभाग के कॉन्फेड में 64 लाख के घोटाले के बाद भी तत्कालीन एमडी राय सिंह मोजावत की मौज हो रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के आदेश के 1 महीने बाद भी अब तक निलंबन की कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है, जबकि मंत्री ने मोजावत के निलंबन के निर्देश दिए थे। रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने भी कॉन्फेड एमडी वीके वर्मा को 2 बार आदेश दिए, लेकिन वर्मा ने अब तक दोषी 7 अफसरों को चार्जशीट नहीं थमाई। जब कॉन्फेड एमडी चार्जशीट थमाकर रजिस्ट्रार को रिपोर्ट सौंपेंगे तब ही निलंबन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ट्विटर हैंडल चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल ये संभवतः पहली बार है जब राजे ने किसी एक मुद्दे पर एक दिन में इतने सारे ट्वीट और रीट्वीट्स एक साथ किए हों। गहलोत सरकार की ओर से गुरुवार को शुरू हुई इंदिरा रसोई पर उनकी नाराजगी का अंदाजा उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट साफ देखा जा रहा है। इंदिरा रसोई को लेकर राजे इतनी खफा दिखी कि उन्होंने अपनी सारी नाराजगी को 2 ट्वीट्स और 17 रीट्वीट्स करके जाहिर किया। हाईकोर्ट के तमाम आदेश और सख्ती के बावजूद राजस्थान के शहरों के सुनियोजित विकास का दावा खोखला साबित हो रहा है। इसके लिए सरकार ने हाईकोर्ट के उन आदेशों को भी ताक पर रख दिया जिसमें मास्टर प्लान को लेकर नगरीय विकास विभाग के 2 आदेश और जयपुर विकास प्राधिकरण की एक सूचना पर स्टे लगाया था। यह स्टे आज भी प्रभावी है। इसके बावजूद सरकार ने राजस्थान भवन विनियम 2020 में इन स्टे आदेशों में शामिल प्रावधान को शामिल कर लिया। इसमें इकोलॉजिकल जोन में इको फ्रेंडली आवास योजना व विवाह स्थलों के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्रफल, फार्म हाउस के लिए न्यूनतम जमीन सहित कई मामले शामिल हैं।
इस्लामिक हिजरी संवत के प्रथम माह मोहर्रम का शुक्रवार से शुभारंभ हो गया। इस माह की प्रथम तारीख से 10वीं तारीख तक ताजिया मोहर्रम होता है। इसमें 1 तारीख से 10वीं तारीख तक हजरत इमाम हुसैन और हसन की शहादत की याद में मातम मनाया जाता है। लेकिन इस बार न तो अलम के जुलूस निकलेंगे, न कत्ल की रात को ताजिया मुकाम पर पहुंचेंगे और न ही मातमी जुलूस निकलेगा। और तो और चौकियों पर ढोल नगाड़े भी नहीं बजेंगे। ताजिया कमेटी अध्यक्ष रशीद खां मास्टर ने बताया कि इस बार केवल विभिन्न चौकियों पर सफाई, पुताई, रोशनी, चिराग बत्ती, इबादत और प्रार्थना सभा का ही आयोजन होगा। जयपुर के गांधीनगर थाना इलाके में स्थित झलाना कच्ची बस्ती में बीती रात उस समय विवाद हो गया जब शराब के नशे में कुछ युवकों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की तो पास ही बस्ती से और लोग वहां आ गए और पुलिस कर्मियों को घेर लिया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया जिससे 3 पुलिस कर्मियों को चोटें आई। देर रात ही उनको अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए भर्ती कराया गया। पाली जिले के रास कस्बे के तालाब सरहद में बीती रात अज्ञात चोरों ने 3 जगह चोरी की घटना को अंजाम दिया। रास के तालाब के पास मालियों की ढाणी निवासी जीवन राम माली के घर कमरे का ताला तोड़कर चोरों ने 5000 की नकदी चुरा ली। वहीं देवासियों की ढाणी निवासी राजूराम देवासी के घर कमरे में रखे पलंग की दराज व अलमारी के ताले तोड़कर चोरों ने सोने व चांदी के जेवरात तथा नकदी चुरा ली। इसी ढाणी निवासी जवंता राम देवासी के घर में खड़ी एक मोटरसाइकिल चुरा ले गए। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे तक 695 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें सबसे अधिक सीकर से 173 केस दर्ज हुए हैं। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में शुक्रवार सुबह तक 14,961 एक्टिव केस हैं, जबकि कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 67,314 पहुंच गया है। जयपुर के हड़माड़ा थाना इलाके में पुलिस को एक कार में युवक का शव मिला। उसके पास मिले दस्तावेजों के आधार पर उसकी पहचान चोमू निवासी बाबूलाल के रूप में हुई। हाईवे की सर्विस लेन में एक कार आज तड़के काफी देर तक स्टार्ट खड़ी थी। काफी देर तक जब कार ने मूवमेंट नहीं किया तो पुलिस को सूचना दी गई। जांच करने पर पता चला कि कार चालक युवक की मौत हो चुकी है। पुलिस ने बताया कि संभव है कि हार्ट अटैक के चलते उसकी मौत हुई हो। जोधपुर में कोरोना संक्रमितों के मरने का क्रम थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शुक्रवार को 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। इसी तरह अब 142 जनों की कोरोना संक्रमण से मौत हो चुकी है। इसमें से 42 जनों ने सिर्फ अगस्त में अपनी जान गंवाई। जोधपुर में गुरुवार को भी एक साथ 5 जनों की मौत हुई थी। जोधपुर में कल रात मिले 264 मरीजों के साथ ही कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 10,000 को पार कर गया। बीकानेर स्थित द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बीकानेर ब्रांच की स्थापना के 15 साल पूरे होने पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे। ICAI भवन में हुई पत्रकार वार्ता में ब्रांच अध्यक्ष CA निर्मल कुमार सारडा ने बताया कि 24 अगस्त को ब्रांच की स्थापना के 15 साल पूरे हो रहे हैं। इसके चलते CA विद्यार्थियों के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान के सीकर जिले के मलकेड़ा गांव में दशरथ सिंह को खेत के कोने पर एक डिब्बा पड़ा हुआ मिला। उसमें रुई, कपड़ा व अन्य सामान रखा हुआ था। पास ही में गड्ढा खोदे जाने के निशान थे। दशरथ सिंह ने भरे हुए गड्ढे से मिट्टी हटाना शुरू किया। थोड़ी सी मिट्टी हटाते ही उसमें बच्चे की उंगलियां दिखी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। गड्ढे में बच्चे का भ्रूण गड़ा हुआ था। उसने तुरंत सरपंच गिरधारी सिंह को इसकी सूचना दी। इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।